तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसने इंडियन ईवी मार्केट में मतलब सचमुच एक तूफान सा ला दिया है। हाँ बिल्कुल। टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी, ये शायद ईवी सेगमेंट में इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड कहा जा सकता है। सीरियसली? मुझे याद है जब महिंद्रा ने अपनी BE6 और BE9 दिखाई थी तब लगा था कि हाँ, टाटा के लिए अब कंपटीशन तगड़ा हो गया है। सही बात है, पर टाटा ने तो एक कदम और आगे बढ़कर लगभग 400 हॉर्स पावर वाली हैरियर ईवी लॉन्च कर दी। मतलब सबको चौंका दिया। 400 हॉर्स पावर एक इंडियन कार में? कमाल है। और सिर्फ पावर ही नहीं, 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 6.2 सेकंड्स में। 6.2 सेकंड्स? हाँ। ये तो महिंद्रा BE9 से भी तेज हुई। वो शायद 6.8 सेकंड्स थी। हाँ, उससे भी तेज। इसने तो सही में मार्केट हिला दिया है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब कहां पहुंच रहे हैं परफॉर्मेंस के मामले में। बिल्कुल। तो आज इसी जबरदस्त हैरियर ईवी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या खास है। चले शुरू करते हैं, फीचर्स से बात करें। हाँ, फीचर्स से ही करते हैं। आजकल वो 360 डिग्री कैमरा तो काफी कॉमन हो गया है ना? हाँ वो तो है, पर हैरियर ईवी में मिलता है 540 डिग्री कैमरा। 540? मतलब गाड़ी के नीचे भी देख सकते हैं क्या? हाँ, मजाक नहीं, पर हाँ, इसका मतलब है आपको एक ग्राउंड व्यू भी मिलता है। मुश्किल पार्किंग या ऑफ रोडिंग में काफी काम आ सकता है। ओके, ये तो कुछ नया है। और चाबी के बारे में सुना, उसका डिजाइन भी अलग है। हाँ, गोल सी चाबी है, काफी यूनिक डिजाइन है। उसमें कई बटन्स हैं, कुछ अलग फील देती है रेगुलर चाबियों से हटके। और एक चीज जिसपे मुझे लगता है सबको गर्व होगा, मेक इन इंडिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। करीब 80% पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं। या तो टाटा खुद बना रही है या फिर भारतीय सप्लायर से ले रही है। 80%? ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये वाकई लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा। सही कहा। अच्छा, अंदर के एम्बियंस की बात करें तो NVH लेवल्स, मतलब नॉइज, वाइब्रेशन वगैरह। हाँ, ईवी में ये बहुत जरूरी है। क्लेम है कि 78 डेसिबल से भी कम है। मतलब कैबिन प्रैक्टिकली एकदम शांत रहने वाला है। ईवी एक्सपीरियंस का मजा दोगुना हो जाएगा। ये अच्छा है। पुरानी टाटा गाड़ियों में वो स्क्रीन लैग की थोड़ी शिकायत आती थी ना पहले। हाँ, कुछ मॉडल्स में थी ये दिक्कत। काफी फीडबैक था इस पर। लगता है टाटा ने इस बार सुना है। हैरियर ईवी में सुना है सैमसंग की QLED स्क्रीन दी है। जी हाँ, QLED स्क्रीन। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये एकदम बटर स्मूथ है, कोई लैग, कोई ग्लिच नहीं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और एडास? वो तो हो गई। हाँ, एडास फीचर्स की पूरी लिस्ट है। और टाटा का दावा ये भी है कि उनका सिस्टम कम स्पीड पर भी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले बेहतर काम करता है। अच्छा, ये तो देखना पड़ेगा रियल वर्ल्ड में कितना कारगर है। बिल्कुल। और पार्किंग के लिए AI असिस्टेड पार्किंग भी है। 200 से ज्यादा पार्किंग सिनारियोज इसमें प्रीसेटेड हैं। वाओ, 200 से ज्यादा? हाँ, और ये सब टेक्नोलॉजी एक नए फर्मवेयर पर चल रही है। TID नाम दिया उसे। TID नया नाम है? हाँ, इसे स्क्रैच से डेवलप किया गया है। मतलब ये पुराने सिस्टम का कोई अपडेट नहीं है, बिल्कुल नया है। हैरियर ईवी के हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एलेक्सा इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स इसी पर बेस्ड हैं। ओके, मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव होगा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो इंप्रेसिव है, पर असली कहानी तो परफॉर्मेंस और पावर ट्रेन में है। हाँ, वही तो मेन अट्रैक्शन है, वो 400 हॉर्स पावर वाली बात। हाँ जी, तो इसमें 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे, एक 65 किलोवाट आवर और एक बड़ा 75 किलोवाट आवर वाला। ओके। जो बेस मॉडल होगा उसमें सिंगल मोटर सेटअप है, वो भी बुरा नहीं है। 258 हॉर्स पावर और 300 Nm टॉर्क। 65 किलोवाट बैटरी के साथ रेंज क्लेम की जा रही है लगभग 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर रेंज सिंगल मोटर में भी काफी अच्छी है। हाँ, लेकिन जो सबका ध्यान खींच रहा है वो है क्वाड मोटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। हाँ, ये वाला। इसकी पावर कितनी बताई? लगभग 400 हॉर्स पावर। सटीक कहूं तो 396 HP। और टॉर्क 505 Nm टॉर्क एक फैमिली SUV में। अमेजिंग। ये तो मतलब हाँ, ये 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। इसमें पीछे एक E-प्रपोल्शन मोटर है और आगे एक अलग इंडक्शन मोटर। हाँ, ये टॉर्क फिगर कमाल का है सही में। और इतनी पावर का असर एक्सेलरेशन पर तो दिखता ही होगा। बिल्कुल। क्वाड मोटर वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ता है सिर्फ 6.2 सेकंड्स में। 6.2 सेकंड्स। जरा सोचिए, एक फॉर्च्यूनर को 10 सेकंड से भी ज्यादा लगते हैं। ये हैरियर ईवी तो रॉकेट होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और ड्राइव मोड्स भी काफी इंटरेस्टिंग दिए हैं। हाँ, क्या क्या है? रॉक क्रॉल, सैंड, स्नो, इको, स्पोर्ट। ये तो चलो ठीक है, ऑफ रोडिंग और रेगुलर ड्राइविंग के लिए। पर सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें एक ड्रिफ्ट मोड भी दिया है। क्या? ड्रिफ्ट मोड?
हैरियर ईवी में? सीरियसली? हाँ, मुझे भी सुनकर यकीन नहीं हुआ था पहले, पर ये है। ये तो मतलब BMW वाला फील देने की कोशिश। ये सिर्फ गिमिक तो नहीं? लगता नहीं कि सिर्फ गिमिक है। ये दिखाता है कि टाटा अब सिर्फ प्रैक्टिकल गाड़ियां नहीं बनाना चाहती, वो एंथुजियास्ट्स को भी टारगेट कर रही है, मजेदार गाड़ियां बनाना चाहती है। ये सीधे सीधे प्रीमियम ब्रांड्स को टक्कर देने जैसा है। ये तो बड़ा स्टेटमेंट है टाटा की तरफ से। और हाँ, इतना टॉर्क है तो ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, लॉन्च वीडियो में दिखाया भी था उन्होंने। गाड़ी काफी मुश्किल चढ़ाई पर मतलब बिना किसी दिक्कत के आसानी से चढ़ रही थी। वो टॉर्क का ही कमाल है। अच्छा, अब जरा डिजाइन पर भी बात कर लेते हैं। देखने में कैसी है? देखो, सामने से तो टिपिकल ईवी वाला लुक है। ग्रिल की जगह एक क्लोज्ड पैनल है जिसमें ग्रिल जैसा पैटर्न बना दिया है। हाँ, आजकल ईवीज में ऐसा ही होता है। नीचे वर्टिकल DRLs या शायद फॉग लैम्प जैसा कुछ एलिमेंट है। साइड प्रोफाइल देखोगे तो काफी हद तक रेगुलर हैरियर जैसा ही है, ज्यादा बदलाव नहीं है। व्हील्स? 19 इंच के व्हील्स हैं। डिजाइन ठीक ठाक है, मतलब बहुत एग्रेसिव नहीं पर ओके है। डायमेंशंस भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्हील बेस सब लगभग मौजूदा हैरियर जितने ही हैं। अच्छा, मतलब साइज में ज्यादा फर्क नहीं। और पीछे? पीछे वो कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं जो पहले से ही हैरियर सफारी में काफी कूल लगती हैं। हाँ, वो अच्छी लगती हैं। साथ में हैरियर EV की बैजिंग मिलेगी और एक थोड़ा मोटा सा दिखने वाला डिफ्यूजर दिया है नीचे। ओवरऑल डिजाइन जाना पहचाना है, पर उसमें EV वाले एलिमेंट्स जोड़ दिए गए हैं। तो डिजाइन ठीक है, परफॉर्मेंस कमाल की है, फीचर्स लोडेड है। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत। क्या अंदाजा है? अभी ऑफिशियल तो नहीं आई है, पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हैरियर EV की एक्स शोरूम कीमत शायद 21.5 लाख से शुरू हो सकती है। 21.5 लाख से शुरू? हाँ। और टॉप मॉडल? टॉप मॉडल यानी वो क्वाड मोटर वाला शायद 30 लाख तक जा सकता है एक्स शोरूम। 21.5 से 30 लाख। अगर ये कीमतें सही निकलती हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे लगभग 400 हॉर्स पावर, 500 Nm टॉर्क, ऑल व्हील ड्राइव, इतने सारे फीचर्स, ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बन सकता है। वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस परफॉर्मेंस के साथ तो ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी। सही। तो ये थी कहानी टाटा हैरियर EV की। लगभग 400 हॉर्स पावर, 500 Nm टॉर्क, ड्रिफ्ट मोड जैसी चौंकाने वाली चीजें और वो 80% मेड इन इंडिया वाला टैग। ये गाड़ी सिर्फ एक नया मॉडल नहीं लग रही। नहीं, ये शायद इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक स्टेटमेंट पीस है। एक